अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल जाट। इस वक्त वलियों और शहीदों की सरजमीन जेहलम में डाउन सिंड्रोम जो बच्चे हैं जिन्हें मंगोल चाइल्ड भी कहा जाता है, उसका वाहिद एक पाकिस्तान का दायरा जो इस वक्त जेहलम शहर में है, उसका नाम है अल जलाल डाउन सिंड्रोम फाउंडेशन। उनके जो बानी है, फाउंडर हैं अल जलाल अकबर डार साहब इस वक्त मौजूद है। ये वाहिद ही पाकिस्तान का दायरा है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से फंड ले चुका है। वजीर आजम पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से जब उनका पहले इक़्तिदार था तब फंड ले चुका है। उसके अलावा कितने ही गवर्नर, और उसके अलावा इसी अदारे को ये एजाज हासिल है कि ये पाकिस्तान के सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट विजिट कर चुका है। यहाँ पे मंगोल चाइल्ड यानी कि डाउन सिंड्रोम जो चाइल्ड हैं उनकी वो आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारने के लिए तरबियत की जाती है। उन्हें बोलना सिखाया जाता है, उन्हें चलना सिखाया जाता है, उन्हें खाना खाना, नमाज पढ़ना, बच्चियों को कपड़े इस्त्री करना, उसके अलावा बच्चियों को कंप्यूटर और बच्चियों को खाना बनाना तक जो डाउन सिंड्रोम बच्चियां हैं यहाँ पर सिखाया जाता है। अल जलाल डाउन सिंड्रोम एक अपनी ही दुनिया है जो मंगोल चाइल्ड के लिए। मैं समझता हूँ जितनी आसाइश और जितनी रिहाइश यहाँ पे डाउन सिंड्रोम बच्चों को मिल रही है, शायद ही कोई करोड़पति माँ बाप हों और अपने इस तरह के बच्चों को रख सकें। ये सारा सेहरा जलाल अकबर डार साहब के सारा, और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें एक इसी अदारे के बारे में कि यानी कि उसके लिए पूरी 1 घंटे की वीडियो हो तब भी वो बातें कम पड़ेगी। हाय जलाल साहब से बात करते हैं और आपको इस डाउन सिंड्रोम अदारे के बारे में बताते हैं। मस्जिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मस्जिद यहाँ पे मौजूद है जिसमें फी सबीलिल्लाह हर पाकिस्तान की बच्ची का निकाह किया जा सकता है। वहाँ पे सुलह सफाई के मामलात के लिए जिरगा बनाया गया है। उसके अलावा 24/7 अल जलाल फाउंडेशन पे मोहम्मदी लंगर दिया जाता है जिसमें हर खासो आम आकर पुरलजीज खाने खा सकता है, और ये हर हासो आम के लिए सेम ही खाना है। आए जलाल साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर, एक ही छत के नीचे इतने मामलात कैसे मैनेज कर लेते हैं? बस ये अल्लाह की तौफीक से ही हो रहा है। और माशाल्लाह हमारे जो अल जलाल इंस्टीट्यूट फॉर डाउन सिंड्रोम स्पेशल चिल्ड्रन है, यहाँ पे फिजियोथेरापीस है, स्पीच थेरापीस है, साइकोथेरापीस है, मेडिकल है, यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस हैं, यहाँ वोकेशनल क्लासेस हैं, यहाँ पे कुकिंग क्लासेस हैं, यहाँ पे यतीम और बेसहारा गरीब जो बच्चे नॉर्मल, यहाँ पे जो पहली जमात से 8वीं क्लास तक हम जो बच्चे पढ़ते हैं उनको दुनिया की हर चीज़ उनको यहाँ पे फ्री मुहैया करते हैं। यहाँ पे हॉस्टल है, बच्चियों का हॉस्टल है। यहाँ पे हमने एक पोर्शन फैमिली हॉल बनाया हो जहाँ पे बच्चियाँ और बच्चे अपने वालदा के साथ वो रह सकते हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे अदारे पे 99.9% हर चीज़ मुफ्त फराहम की जाती है यहाँ पे। सर, जो 0.1% है वो क्या है? वो बस ऐसी जो हमने रखा वो कभी कोई वालदैन को हमें 1000 दे देता है या 2000 दे देता है अपनी वो मर्जी से, वरना हमारा यहाँ पे बिल्कुल हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर, ये शुरू क्यों किया जलाल साहब? ये जो मामला होता है ना फलाह के काम, आपका रेनबो के नाम से बड़ा अच्छा बिजनेस था, इधर अल जलाल किनारा के नाम से हम खुद आते रहे हैं, बुलडजीज खाने झूले, बड़ा स्याह का मुकाम था, बड़ा अच्छा बिजनेस था आपका, वो ख़त्म करके ये क्यों शुरू कर लिया? ये सारी आप पूरी दुनिया जानती है। मेरा बेटा बिलाल साहब है, ठीक है, ये हमारे पास अल्लाह ताला ने इनको भेजा और मैंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला की तौफीक से मेरी अल्लाह ने बदली। और आज और जिस जगह पे आप ये अदारा देख रहे हैं ये मेरा घर का हिस्सा है, घर था मेरा। मैंने आपको सबको दुनिया को पता है, मैंने पूरा ये घर जो है ना अल्लाह की रज़ा के लिए इन बच्चों के नाम, डाउन सिंड्रोम बच्चों के नाम मैंने लगा दिए। हमारे यहाँ पे कोई भी चीज़ मेरी ना ज़ाती अकाउंट है ना मेरी ये ज़ाती अब जायदाद रही है, बिल्कुल ये ट्रस्ट की जायदाद है। इसको हमारी दुनिया में जाने के बाद ना कोई इसको भेज सकता है ना इसको कोई ख़रीद सकता है। जो सबसे बड़ी जो इससे एक हमारी इस अदारे की जो खूबसूरती है जो अल्लाह ने हमें एजाज़ दिया वो मस्जिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ पे हम यतीम जो बच्चियाँ उनका हम निकाह फी सबीलिल्लाह करते हैं, सारे खर्चात हम खुद करते हैं। यानी उनके मेहमानों का खाना वगैरह भी? बिल्कुल 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 इंशाल्लाह। और ये जो लंगरे मोहम्मदी है इसके बस थोड़ा सा मेन्यू बता दें फिर अगले टॉपिक पे। देखिए, लंगरे मोहम्मदी में तो हमारा मटन होता है, हमारा चिकन होता है, जो भी लवाजमात बढ़ चढ़ के होती है। और हमारा देखिए इसे दिल से बनाते हैं इंशाल्लाह हम इसको, और अच्छे से अच्छा मेन्यू हम उसका रखते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, आपने एक अरसा पहले ऐलान किया था कि ये अदारा फौज के भी मैं नाम कर दूंगा, जब एक सिपाही को भेज दें चाबी, अभी भी कायम है उस पर? जी मैं उस पर कायम हूँ, 110% में कायम हूँ। वो उनका फौज एक बड़ा हमारे पाकिस्तान का एक मुस्तनिद अदारा है और उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, स्पेशल बच्चों का एक विंग है पूरा उनका, एजुकेशन विंग, जिसमें मेरे ख्याल जो उनके स्पेशल बच्चों के अदारे हैं वो पाकिस्तान में कहीं भी अदारे नहीं। जिनके बावलपुर का हो गया, गुजरांवाला का हो गया, रावलपिंडी का हो गया, जेलम का हमारा जो उनका अदारा है वो भी अपनी मिसाल आप है। तो मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है
कि उनके साथ जॉइंट हो और हम जॉइंट एडवेंचर करके जो है इस अदारे को लेके चलें आगे। और अगर वो उससे मेरी इस अदारे को उनके साथ हम इलाक हो जाते हैं, इससे और अच्छे हमारे लिए तो कोई और ख्वाहिश पूरी नहीं है। बिल्कुल ठीक। जलाल साहब, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप पूरा रमज़ान का महीना हमारा यहाँ पे जेहलम में एक शानदार चौक है, वहाँ पर गुजारते हैं, लोगों के शूज़ साफ़ करते हैं, गाड़ियों के शीशे साफ़ करते हैं। तो एक इधर से वाली लाइफ से इधर आना ये कैसा लगता है? देखिए, जो मैं जूतियाँ साफ़ करता हूँ, अगर मैं गाड़ियों के शीशे साफ़ करता हूँ, भीख मांगता हूँ, ये मैं अपनी इस अदारे के साथ मोहब्बत की इंतहा करता। मेरे दिल में एक चीज़ आई कि मैं ऐसा काम करूं। मैं अपनी ज़ात के लिए तो नहीं करता ना, ज़ात के लिए तो मैं बड़ी ठाट फाट मैंने ज़िंदगी गुजारी है अल्लाह की तौफीक से। अल्लाह ने मुझे अर्ली एज में इतनी चीज़ों से नवाजा है कि जो आज तक लाखों लोगों की ख्वाहिश है, जो मैंने 15-20 साल पहले वो छोड़ दी अल्लाह की रज़ा से खुद। तो ये मैं अपनी अदारे से मोहब्बत के इजहार के लिए करता हूँ। और जिस तरह आज का जो महंगाई का दौर है, उसमें तो 2-3 जो अफराद का घर है वो बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। तो ये हमारा एक इंस्टीट्यूशन है। अभी आपको बताया गैस का बिल आ गया 89,000, बिजली का बिल भी इसी तरह आ रहे हैं, खाने पीने की अशिया जो महंगाई है। तो इसके लिए हम फिर निकलते हैं और मैं अपील करता हूँ अहलियान जेहलम, पूरे अहलियान पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि इस साल अपनी ज़कात, अतियात, खैरात और फितराना बढ़ चढ़ कर अल जलाल को दें। और उसके अलावा हमें खुश्क राशन की बड़ी हमें ज़रूरत होती है, पका हुआ खाना हमें दें, ताकि हम ये जो रमज़ान लंगर है, बच्चों के जो लंगर है, महमदी लंगर है, वो हम अच्छे तरीके से इसको लेके चलें। जो गिरदोनवा के लोग हैं वो हमें अगर वो कॉल करेंगे हम घर से भी उनको ले सकते हैं। जो दूर दराज के लोग हैं, हमारे अकाउंट हैं, वो उस अकाउंट में उसको डालें। ईजी पैसा हमारा नंबर है, जैज़ कैश है, तो बस इंशाल्लाह उसमें वो आपके जो नंबर है वो आप मुझे दे दीजिएगा, मैं स्क्रीन पे चला दूंगा। ये पाकिस्तान जो मुल्क है ना जलाल साहब, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वाले ममालिक में शामिल इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं इसमें। मैं पाकिस्तान के एक डिस्ट्रिक्ट में मैं गया हूँ, तो माशाल्लाह हमारे जो है ना लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, बड़ी इज़्ज़तें बख्शी उन्होंने हमें, बड़ी मेहमान नवाजी उन्होंने की है। तो वो तो मैं उनकी वो जिसे कहते हैं ना, उनका एहसान मैं नहीं इसका उतार सकता। ठीक है जलाल साहब, मुझे एक बात बताइएगा, ये जो आपका शानदार चौक वाला वो मिशन है वो कब से आप स्टार्ट कर? यकम रमज़ान से। यकम रमज़ान से। तो अफ्तारी भी हुआ करेगी वहाँ पे? अफ्तारी हमारी तो ये रवायत है ना, हम फिर वहाँ पे शाम को अफ्तारी करवाते हैं हर ख़ास आम के लिए। तो इधर भी हमारी अफ्तारी होती है, महमदी लंगर में भी, अल जलाल पे भी, और बाकी वो अफ्तारी जो है हमारी रवायत है शानदार चौक में मुसाफिरों के लिए भी। अल्लाह ताला जलाल साहब आपकी रवायात को कायम रखे। नाज़रीन, मैंने इनके नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन पर शेयर कर दिए हैं, जो जिस पे इजी पैसा या जायज़ कैश जो भी अकाउंट इनके बने हुए हैं उस पर आप इनको फ़ंड कर सकते हैं। ये वाहिद ही अदारा है जो इस तरह के बच्चों की देखभाल करता है, इनको बोलने का, चलने का सलीका सिखाता है। और यहाँ पे लंगर 24 आवर है, हमने खुद आकर देखा है। मस्जिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसके जो पहले दिन से मामलात चाह रहे थे आज भी इसी तरह, और अल्लाह इसी तरह ही रखे। और जलाल साहब, अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने सख्त थकन के बाद भी मुझे इंटरव्यू दिया। जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच।